गुड मॉर्निंग बच्चों। कानतकर की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको अब जो है आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जिसमें जो है रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो देखिए चैप्टर का हाइलाइट्स क्या है। सबसे पहले लूप क्या होता है, उसके बाद लूप्स, देखिए लिखा है ना लूप्स का अर्थ यह होता है बेटा कि जैसे कि हम कोई काम जब बार बार करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई ग्राउंड होता है उस पर जो है अगर एक पेरीमीटर के चारों तरफ पेरीमीटर पर बार बार चक्कर लगाता है तो उसको हम कहते हैं लूप मतलब ये कहीं पाथ को फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं लूप। तो लूप का अर्थ होता है कि किसी स्टेटमेंट को जब हम बार बार प्रोसेस करना होता है तब लूप का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अब देखिए आगे लिखा है व्हाइल लूप, उसके आगे लिखा है फॉर लूप। देखिए सी लैंग्वेज में ब्रॉडली जो लूप होता है 3 टाइप के होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप। इसके आगे देखिए दिया है ऑड लूप। ऑड लूप जो है व्हाइल लूप का एक स्पेशल केस है। ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, डू व्हाइल लूप, समरी, एक्सरसाइज। तो ये सब चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइटर ने क्या लिखा है। द प्रोग्राम दैट वी हैव डेवलप्ड सो फार यूज्ड आइदर ए सीक्वेंशियल और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं वह या तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में है या तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस कर रहा है। इन द फर्स्ट वन द कैलकुलेशन वेयर कैरिड आउट इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। तो देखिए सीक्वेंशियल ऑर्डर का अर्थ है कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं स्टेटमेंट, मशीन उसी ऑर्डर में उसको प्रोसेस करता है। व्हाइल इन सेकेंड डिसीजन कंट्रोल में क्या होता है, हम कंडीशनली जो है कुछ स्टेटमेंट को सेलेक्ट करते हैं और कुछ स्टेटमेंट को स्केप करते हैं, बाईपास कर जाते हैं, प्रोसेस नहीं कराते। जिसकी ज़रूरत होती है उसको हम प्रोसेसिंग कराते हैं और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसकी प्रोसेसिंग नहीं कराते, जिसके लिए हम लोग इफ एल्स का यूज कर चुके हैं। अब देखिए क्या लिखा है बच्चों, दीज प्रोग्राम वेयर ऑफ लिमिटेड नेचर। इस तरह के प्रोग्रामों का जो है जो लिमिटेड टाइप के होते हैं, ठीक है। बिकॉज व्हेन एग्जीक्यूटेड दे ऑलवेज परफॉर्म द सेम सीरीज ऑफ एक्शन इन द सेम वे। जब हम इस तरह के प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वो जो है एक ही तरह के काम करते हैं और बार बार करते हैं। almost always, if something is wrong doing, it is worth doing more than once. You can probably think of several examples of this from real life, such as eating a good dinner or going for a movie. Programming is the same. We frequently need to perform an action over and over. तो प्रोग्रामिंग उसी तरह से है जैसे हम कोई भी एक्शन बार बार करते हैं, often with variations in the details each time. कोई भी काम हम बार बार करते हैं लेकिन थोड़ा कुछ उसमें लॉजिकली चेंज करते हैं, तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लूप से अप्लाई करते हैं। द मैकेनिज्म विच मीट्स दिस नीड इज लूप एंड लूप्स आर द सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। लूप्स जो इस चैप्टर का एक सब्जेक्ट है। तो लूप्स का अर्थ बच्चों यह है कि कोई भी टास्क, कोई भी काम जब हम बार बार करना चाहते हैं, सपोज करिए हम आपका नाम प्रिंट करना चाहते हैं, एक बार प्रिंट करना होगा तो एक बार प्रिंट मेथड लगाएंगे, 2 बार करना होगा तो 2 बार लगाएंगे, 3 बार करना होगा 3 बार लगाएंगे। अच्छा सपोज करिए 100 टाइम अगर हमें करना हो कोई काम, तो हमें किसी बच्चे का नाम अगर 100 बार प्रिंट करना है तो हमारे पास 2 तरीका है।
या तो हम लूप का कंसेप्ट अप्लाई करें या प्रिंट मेथड जो है हम 100 टाइम लिखें। तो देखिए 100 टाइम किसी मेथड को लिखना बहुत कठिन होता है, तो इसके लिए जो है कंसेप्ट आया लूप का, कि लूप के हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द वर्सैलिटी ऑफ द कंप्यूटर लाइज इन इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली। कंप्यूटर की वर्सेबिलिटी नेचर के अकॉर्डिंग जो है हम किसी स्टेटमेंट को बार बार प्रोसेसिंग करा सकते हैं। दिस इन्वॉल्व रिपीटिंग सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम आइदर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और अनटिल ए पर्टिकुलर कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो इस तरह का जो भी रिपीटिशन होता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम हम कराते हैं जब तक कि कोई कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग हम उस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो है स्टेटमेंट जो है बार बार प्रोसेस करेगा। तो लूप देखिए कई तरह का होता है, डेफिनेट भी हो सकता है, इंडेफिनेट भी हो सकता है। तो देखिए सी लैंग्वेज में हमारा जो लूप है, लूप के लिए जो है 3 टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। हम इसमें से किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके हम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है यूजिंग ए फॉर लूप, यूजिंग ए फॉर स्टेटमेंट, यूजिंग ए व्हाइल स्टेटमेंट और एंड थर्ड है यूजिंग ए डू व्हाइल स्टेटमेंट। ईच ऑफ दीज मेथड्स इज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पेजेस। ये जो मेथड है इनको नीचे पेजेस में डिस्कस हम कर रहे हैं। द व्हाइल लूप, देखिए व्हाइल लूप क्या करता है, इट इज ऑफन द केस इन प्रोग्रामिंग दैट यू वांट टू डू समथिंग ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम। अगर हम प्रोग्रामिंग में किसी भी कोई भी काम एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम करना चाहते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं। परहैप्स यू वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ 10 डिफरेंट पर्सन or you want to convert temperature from centigrade to Fahrenheit for 15 different cities। तो हम जो है बार बार अगर हमें जो है डिफरेंट एम्प्लॉय का सैलरी निकालना हो या टेम्परेचर निकालना हो तो इसका लूप अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक एम्प्लॉय का जिस तरह से हम सैलरी निकाल रहे हैं दूसरे का भी वैसी लाजिक से निकाल सकते हैं, तीसरे का भी। एक जो है शहर का जिस तरह से हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं फ़ारेनहाइट से जो है सेंटीग्रेड में, उसी तरह से दूसरे शहर का भी उसी लॉजिक से होगा, तीसरे शहर का भी उसी तरह से होगा, चौथे का भी होगा, पाँचवें का भी होगा एंड सो ऑन। तो जहाँ पर लॉजिक जो है फिक्स होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, और किसी काम को बार बार करना होता है उस वहाँ पर हम लूप का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। द व्हाइल लूप इज आइडियली सूटेड फॉर सच केसेस। और आइडियली जो हमारा जो व्हाइल लूप है इस केसेस में सूट करता है। लेट अस लुक एट ए सिंपल एग्जांपल। आइए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। द फ्लोचार्ट शोन बिलो वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ व्हाइल लूप। यह जो फ्लोचार्ट है व्हाइल लूप के फ्लो को समझने में सहायता कर सकेगा। देखिए क्या है, स्टार्टिंग करते हैं लूप, कोई भी फ्लोचार्ट एक काउंटर बना ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 कर ले रहे हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं लूप को 3 टाइम चला रहे हैं, तो इज इसमें डिसीजन कंट्रोल में लिखा इज काउंट लेस देन आर इक्वल टू 3। अगर वैल्यू ट्रू है मतलब काउंट की वैल्यू जो है 3 से लेस देन आर इक्वल टू है तो क्या होगा, इनपुट करेंगे PRN। इसके बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाला, एक एम्प्लॉय का पेमेंट कराया, काउंटर की वैल्यू बढ़ाया, उसके बाद फिर जो है चेक किया
काउंट वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 है क्या? अगर है तो फिर पी आर एन की वैल्यू लिया, फिर दूसरे इम्प्लाई का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर पिन कराया, काउंटर की वैल्यू आगे बढ़ाया। इस तरह से करते करते क्या होगा, एक समय आएगा जब काउंटर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जब तक सेटिस्फाइड करता रहेगा तब तक क्या होगा, लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फेल्स होता है हमारा जो है कंट्रोल एग्जिट कर जाता है, लूप के बाहर हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉप कर देते हैं। देखिए इसका एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 सेट ऑफ पी आर पी एन एंड आर। तो यहाँ पर देखिए 3 सेट का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया है, इसलिए लूप को 3 बार चलाया गया है। और वाइल लूप में जो है कंडीशन 3 बार देखिए लिखा है। देखिए वाइल काउंट लेस देन आर इक्वल टू 3, स्टार्टिंग में काउंट वैल्यू 1 लिया गया है। इंटर वैल्यूज ऑफ पी एन एंड आर, वैल्यू पी एन आर के लिया गया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराया गया, काउंट की वैल्यू को एक आगे बढ़ाया गया। अब आगे बढ़ाया गया तो एक नया जो है सेट लिया गया जिसमें पी आर एन की एक न्यू वैल्यू ली गई, फिर कैलकुलेशन कराया गया, फिर प्रिंट कराया गया, फिर काउंटर की वैल्यू जो है पहले 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3 हो गया। तो जब काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा। तो इस सिचुएशन से में हमारा जो है मशीन कंट्रोल लूप के ब्लॉक में इंटर कर जाएगा, और इंटर करते जो है हमारा जो फर्स्ट पिन मेथड चलेगा तो उसमें क्या स्क्रीन पर आ जाएगा, इंटर वैल्यू ऑफ पी एन एंड आर। तो जैसे ही कोई ऑपरेटर देखेगा तो सोचेगा कि वैल्यू देना है क्या, तो पी एन एंड आर की वैल्यू टाइप करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू पी में के एड्रेस पर जाएगा, सेकंड वैल्यू एन के एड्रेस पर, थर्ड वैल्यू आर के एड्रेस पे जाएगा। और इस कारण से सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे पी एन आर बाई 100। ठीक है, अब काउंटर की वैल्यू जो है 3 से बढ़कर 4 हो गया। तो जैसे ही जो है लूप के बॉडी में जाएगा तो वहाँ पर जो है जब काउंट की वैल्यू क्या है 4 हो गया, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गया। इस कारण से जो मशीन कंट्रोल जो है इस लूप के बाहर चला जाएगा। लूप के बाहर का अर्थ यह है कि लूप जहाँ पर एग्जिट कर रहा है, जहाँ पर ओपन लूप का कर्ली ब्रेसेस है उसके बाहर कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब इस तरह से देखिए यहाँ पर अलग अलग सेट में ये प्रोग्राम का इनपुट लिया गया है और उसके रिगार्डिंग अलग अलग आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में एक ये बताया गया आपको, ये उसका जो है लूप का स्टेटमेंट है। देखिए लूप का यहाँ पर जनरल देखिए फ्लो चार्ट है। देखिए जनरल फ्लो चार्ट में क्या है, वाइल लूप का जनरल फ्लो चार्ट में क्या है, स्टार्ट करते हैं, काउंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। टेस्ट की वैल्यू ट्रू होती है तो क्या करते हैं, बॉडी ऑफ लूप में मशीन कंट्रोल इंटर करता है, और इंटर करता है तो उसके बाद जो भी करने के बाद जो भी हमारे स्टेटमेंट होंगे मशीन उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद काउंटर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो काउंटर की वैल्यू उसको लिखते हैं इंक्रीमेंट। इसके बाद फिर जो है लूप के एंट्री पॉइंट पर आता है जहाँ से टेस्टिंग हुआ था। अब फिर क्या होगा, टेस्ट की वैल्यू चेक कर, अगर टेस्ट करेक्ट होता है तो फिर से जो है बॉडी लूप की बॉडी में मशीन इंटर करता है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो बाहर चला जाता है। यह आपका जो वाइल लूप का जो है फ्लो चार्ट है। इसका देखिए जनरल स्टेटमेंट क्या है। देखिए इनिशियलाइज लूप काउंटर, इनिशियलाइज लूप काउंटर, इसका अर्थ यह है कि जो लूप काउंटर जब हम चलाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है हम कुछ मान लेते हैं। तो ज़्यादातर हम स्टार्टिंग में वैल्यू 1 मान ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो। इंक्रीजिंग आर्डर में जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 मानते हैं, और डिक्रीजिंग आर्डर में करते हैं तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं हायर वैल्यू रखते हैं। तो अब इसके बाद देखिए व्हाइल लूप का जो है टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग ए कंडीशन। तो व्हाइल लूप के पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, टेस्ट कंडीशन टेस्ट करते हैं। उसके बाद ब्लॉक में स्टेटमेंट ऐड करते हैं, डू दिस एंड दिस।
उसके बाद लास्ट में लिखते हैं इंक्रीमेंट लूप काउंटर। ठीक है, तो यह व्हाइल लूप का क्या है, सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को हमें जानना है। यहाँ पर भी ध्यान देना है, जिस तरह से इफ का जो स्टेटमेंट होता है तभी प्रोसेस करता है जब हमारा क्या हो, कंडीशन ट्रू होता है। उसी तरह से लूप के केस में ये हमें ध्यान देना है कि जब हमारा जो कंडीशन ट्रू होता है तो लूप का जो स्टेटमेंट है मशीन उसको प्रोसेस करता है। कंडीशन फॉल्स होता है तो मशीन या कंट्रोल जो है उस ब्लॉक जो लूप में लिखे गए हैं उसको प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि व्हाइल लूप में जब कंडीशन हमारा ट्रू रहता है तो मशीन या कंट्रोल क्या करता है, तभी जो है ब्लॉक में एंट्री करेगा। अगर पहली बार भी जो है कंडीशन फॉल्स मिल गया तो हमारा जो व्हाइल लूप का स्टेटमेंट है कोई भी स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है द कंडीशन बीइंग टेस्टेड में बी यूज रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए, हम जो कंडीशन लगाते हैं उसको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल दोनों का मिक्सिंग कर सकते हैं। तो देखिए, व्हाइल आई लेस देन आर इक्वल टू 10 इस तरह लिख सकते हैं। व्हाइल आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, लॉजिकल एंड लगा दे रहे हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करना होता है। जे इज लेस देन आर इक्वल टू 15। इसी तरह से अगला जो है व्हाइल है जे इज ग्रेटर देन 10 एंड का अर्थ लॉजिकल है। राउंड ब्रैकेट में देखिए लिखा है बी लेस देन 15, ओ आर लॉजिकल आर है, सी इज लेस देन 20। तो लॉजिकल हमारा जो भी व्हाइल लूप जहाँ अप्लाई करते हैं तो उसमें रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आर बोथ ऑपरेटर के मिक्सिंग हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लिखा है द स्टेटमेंट विद इन लूप में बी ए सिंगल लाइन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो कोई भी लूप, जैसे हम लोग इफ के बारे में डिस्कस किए थे कि इफ के जब स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, सिंगल स्टेटमेंट होंगे तो इफ के बाद सीधे उसको लिख देते हैं, और हमारे जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट प्रोसेस कराना होता है किसी कंडीशन पर तो उसको हम ब्लॉक में लिखते हैं। उसी तरह से लूप में भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि व्हाइल लूप में अगर व्हाइल लूप का अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो व्हाइल टेस्ट कंडीशन, उसके बाद जो है आई असाइनमेंट बाई आई प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि यह सेम है। सिंगल स्टेटमेंट होता है तो उसके लिए जो है हमारा कर्ली ब्रेसेस होता है वो ऑप्शनल होता है, इसलिए जो है देखिए दोनों जो प्रोग्राम है यहाँ पर व्हाइल लूप का जो दोनों सिंटैक्स है वह सेम है, चाहे ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो लूप में जो है सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए जो है कर्ली ब्रेस क्या हुआ, ऑप्शनल। लेकिन मोर देन वन स्टेटमेंट होगा तो ऑप्शनल नहीं होगा, तब मैंडेटरी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। अगला इस एग्जाम्पल देखते हैं। मेन फंक्शन है, उसमें आई की वैल्यू 1 है। आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 का कंडीशन लगाया गया और प्रिंट मेथड में आई की वैल्यू प्रिंट कराया गया। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हमारा ये लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 रहेगा पहली बार, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और प्रिंट मेथड क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा। इसके बाद जो लूप का कंट्रोल है फिर जो है हेडर में जाएगा तो आई की वैल्यू वही है 1, फिर मिलेगा 1। तो हम यहाँ देखेंगे कि आई की वैल्यू बार बार 1 मिलेगा, तो ये हमारा लूप क्या होगा, इनफाइनाइट चलता जाएगा और 1 1 प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई की वैल्यू 1 है और व्हाइल लूप में आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। प्रिंट मेथड में आई की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है, इसके जस्ट बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया है 1 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह लूप हमारा क्या होगा, 1 पहली बार प्रिंट करेगा, अगली बार जो है आई की वैल्यू जो है 2 हो जाएगा, 2 फिर क्या होगा, व्हाइल लूप के हेडर में मशीन जाएगा और कंडीशन को टेस्ट करेगा कि 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यस होगा मतलब ट्रू होगा। तो अगेन हमारा जो है लूप मतलब कि जो भी रिपीट करेगा मेथड को, तो
अगली बार जो है 2 प्रिंट करेगा, फिर 2 से वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगा, 3 अगेन कंट्रोल जाएगा टेस्ट पर, तो चेक करेगा 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 10 पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह प्रोग्राम सेगमेंट क्या प्रिंट करेगा, 1, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगा, फिर 2, लाइन चेंज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे 11 हो जाएगा हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला एग्जांपल देखते हैं। आई की वैल्यू 5 लेते हैं और वाइल लूप में कंडीशन लगाते हैं आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। अब देखिए आई की वैल्यू 5 है और उसकी वैल्यू जो है हम क्या कर रहे हैं, पहली बार तो ट्रू होगा क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मशीन कंट्रोल जो है वाइल लूप के ब्लॉक में एंटर करेगा और जो लिखा है मैसेज मेक द कंप्यूटर लिटरेट, मेक द कंप्यूटर लिटरेट, ये मैसेज प्रिंट करेगा। उसके बाद आई की वैल्यू 1 डिक्रीज हो जाएगा, तो पहली बार 5 था अब 4 हो गया। लूप के हेडर में जाएगा मशीन और टेस्ट करेगा कंडीशन, तो 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो इसके बाद जो होता है 4 अगेन प्रिंट करेगा। तो यह हम देख रहे हैं कि आई वैल्यू 5 पर प्रिंट करेगा, 4 पर करेगा, 3 पर करेगा, 2 पर करेगा, 1 पर करेगा। और जैसे हमारा वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा मशीन क्या करेगा, इस लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यह मैसेज जो है 5 लाइन्स में 5 टाइम डिस्प्ले होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि जो लूप का काउंटर है इसकी वैल्यू जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो, फ्लोट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया मेन फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया डिक्लेयर करके ए असाइनमेंट 10.0 और वाइल लूप के अंदर जो है ए इज लेस देन आर इक्वल टू 10.5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेज एंड विस्कर्स ऑन किचन। यहाँ पर देखिए इस लूप में 2 मेथड्स हैं और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में ए की वैल्यू कितना है 10.0। तो 10.0 में जब हम 0.1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बार चलने के बाद ए की वैल्यू 10.1 हो जाएगा। दूसरी बार 10.2, तीसरी बार 10.3, चौथी बार 10.4, पांचवी बार 10.5 और उसके जब लूप के बाहर निकलेगा तो उसकी वैल्यू 10.6 हो जाएगा ए का। इस तरह से हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेज डॉट 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 फिर डॉट 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 एंड विस्कर्स ऑन किचन्स, 5 टाइम जो है 5 लाइन्स में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हम लूप में जो है फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा प्रोग्राम जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल आई है, उसकी वैल्यू 1 है। लूप लगाया गया है कि आई की वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 32,767। अब बच्चों देखिए पहली बार आई की वैल्यू 1 है तो पहली बार कंडीशन ट्रू होगा, तो पहली बार क्या प्रिंट करेगा 1।
अगली बार क्या प्रिंट करेगा, 2, 3 प्रिंट करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, ठीक है। और जैसे ही आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32,767, और जब जैसे ही वैल्यू मैच करेगा तो लास्ट वैल्यू ए प्रिंट करेगा, मतलब 1 से 1 2 3 डॉट डॉट लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 32,767, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू जो है 32,767, इसमें जब हम +1 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 32,768। और देखिए कंप्यूटर का जो मेमोरी का जो है जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है 32,767 होता है। जैसे उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का -32,767 नेगेटिव इन पर चला जाएगा मशीन कंट्रोल। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, -32,767। तो -32,767 ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव से लेस देन आर इक्वल टू है। इस कारण से हमारा क्या प्रिंट करेगा, -32,767। उसके बाद फिर आई की वैल्यू +1 हो जाएगा तो फिर क्या प्रिंट करेगा, सॉरी 32,768 प्रिंट करने के बाद जैसे आई की वैल्यू +1 होगा तो अगली वैल्यू -32,767। अगेन आई की एक वैल्यू बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, -32,766। इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए बार बार करते हुए एक समय ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू जो है -2 -1 0 प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगा प्लस, फिर +2 होगा, +3। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक जो है रिपीटिशन हो रहा है। जो वैल्यू हमारा जो है 32,000 पॉजिटिव से लेकर के -32,768 तक बार बार इनफाइनाइट टाइम ऐसे प्रिंट करेगा, ऑसिलेट करेगा वैल्यू, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। बच्चों देखिए, अब देखिए आई की वैल्यू 1 लिया गया। अब देखिए आप लोग, जब व्हाइल लूप के अंदर आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया गया लूप के जस्ट, व्हाइल लूप के जस्ट बाद, तो इसको बोलते हैं नल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे आई का वैल्यू क्या होगा, 1 लेस देन आर इक्वल टू 10 ट्रू है, तो मशीन क्या करेगा, इसी नल स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा और उसकी ब्लॉक में इंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह प्रोग्राम जो है कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब मशीन कंट्रोल जो है ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, तो आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, हमेशा 1 क्या होगा, हमेशा 1 लेस देन आर इक्वल टू 10 ट्रू होगा। जब लूप का जो टेस्ट कंडीशन है हमेशा ट्रू होगा, तो बार बार जो है नल स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। और कोई जो है आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं करेगा, तो ब्लैंक स्क्रीन शो करेगा, ठीक है। दिस इज अनदर इंडेफिनिट लूप एंड इट डज नॉट गिव एनी आउटपुट ऑन द स्क्रीन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह भी एक क्या है, इंडेफिनिट लूप है और आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट आएगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं,
while I इज लेस देन आर इक्वल टू 10। देखिए इसके बाद सेमी कोलन लगाया गया। तो जो ऊपर का प्रोग्राम था वैसा ही जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, सेम प्रोग्राम है। आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो बार बार क्या होगा, यह लूप चलेगा और लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद मोर ऑपरेटर्स। देयर आर वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड विथ वाइल। देखिए यहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो वाइल लूप के साथ फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। देखिए फर्स्ट केस में चलते हैं बच्चों। एक मेन मेथड है, देखिए इसमें क्या लिखा है, आई की वैल्यू 1 है। लूप में हम आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 कंडीशन लगाए हैं। अब देखिए क्या होगा, आई की वैल्यू पहली बार 1 पर ट्रू होगा तो 1 प्रिंट करेगा। अगली बार नेक्स्ट लाइन पे क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, लास्ट में क्या करेगा, 10 करेगा। तो एक कॉलम में जो है डेटा 1 से लेकर के 10 तक डिस्प्ले करेगा। जैसे आई की वैल्यू 11 हो जाएगा, मैसेज कंट्रोल लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रोग्राम एग्जांपल देखें आप। तो सेम प्रोग्राम यहाँ पर है। यहाँ पर ऊपर वाला जो प्रोग्राम है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई असाइनमेंट बाई i+1 को हम i++ लिख सकते हैं। ये भी प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, 1 to 10 तक नंबर डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अब बच्चों आगे चलते हैं। सी, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन लगा है व्हाइल लूप में, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। और आई की वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है। आई प्लस इक्वल टू 1 का अर्थ है आई असाइनमेंट बाई i+1। ये भी प्रोग्राम हमारा क्या है, वहीं प्रीवियस रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल डी में देखें। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 और देखिए यहाँ पर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाया गया है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में होता क्या है, पहले वैल्यू यूज होती है, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू 10 सही है। तो मशीन कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। ठीक, उसके बाद आई की वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। सॉरी 0 नहीं करेगा, 1 करेगा। देखो बेटा, चेक करेगा तो 0 से, लेकिन ये ब्लॉक में एंट्री जब करेगा तो उस समय आई की वैल्यू कितना हो गया होगा, 1। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा 1। ठीक है। उसके बाद 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा और लास्ट वैल्यू क्या करेगा, 10 हो जाएगा। 10 पर तो ट्रू रहेगा, लेकिन अगली वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 11। तो 1 से लेकर 11 तक ये वैल्यू हमारा प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों। अगला एग्जांपल देखें। आई की वैल्यू 0 ले रहे हैं, प्लस प्लस आई। देखिए प्लस प्लस आई का अर्थ है यह प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में टेस्ट होगा। देखिए इन द स्टेटमेंट व्हाइल प्लस प्लस आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, फर्स्टली इंक्रीमेंटेशन ऑफ आई टेक्स प्लेस। पहले आई की वैल्यू बढ़ेगा, देन उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा 10 से, सिंस द इंक्रीमेंट ऑफ आई हैपन बिफोर इट्स यूजेज। ठीक है। फार लूप बच्चों देखिए,
यह तो हमारा हो गया डिफरेंट डिफरेंट व्हाइल लूप के फॉर्म। अब आते हैं फॉर लूप। वन रीजन वाई फी प्रोग्रामर यूज व्हाइल इज दैट दे आर टू बिजी यूजिंग द फॉर। Why for which is probably the most popular looping instruction। देखिए, जो बहुत बिजी प्रोग्रामर होते हैं व्हाइल लूप अप्लाई करते हैं, लेकिन फॉर लूप भी क्या है, काफ़ी पॉपुलर जो है लूपिंग इंस्ट्रक्शन है, इसका यूज हम करते हैं। द फॉर अलाउज अस टू स्पेसिफाई थ्री थिंग्स अबाउट ए लूप इन ए सिंगल लाइन। देखिए, जो फॉर लूप होता है ना, इसमें भी क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। इनिशियलाइजेशन होता है, लूप हेडर में थ्री थिंग्स होता है, लूप इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, देखिए वहीं लिखा हुआ है ए में, सेटिंग ए लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू। सेकेंड, टेस्ट द लूप काउंटर टू डिटरमाइन वेदर इट्स वैल्यू हैज reached the number of repetition desired or not. C, increasing the value of loop counter each time the program segment within the loop has been executed। तो आपको समझना है कि फॉर लूप का जो जनरल सिंटैक्स होता है उसमें देखिए इनिशियलाइज काउंटर होता है, टेस्ट काउंटर होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और तीनों स्टेटमेंट के बीच में सेमीकोलन लगे होते हैं। और उसके बाद जो है स्टार्टिंग ब्लॉक होता है और क्लोजिंग ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको यहाँ लिखा गया है डू दिस एंड डू दिस एंड दिस। तो देखिए यहाँ पर कैसे काम करता है। पहले मशीन कंट्रोल क्या करता है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, उसके बाद जाता है आपके टेस्ट कंडीशन पर, टेस्ट काउंटर पर जाता है। टेस्ट काउंटर की वैल्यू ट्रू होती है तब मशीन क्या करता है, मशीन कंट्रोल ब्लॉक के स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। और जैसे ही जो है प्रोसेस करते करते एंड ऑफ लूप में जाता है तो वहाँ क्या होता है, मशीन का कंट्रोल जो है जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट पर। जैसे ही हमारा जो मशीन कंट्रोल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर जाता है, उसके अगले स्टेप में मशीन कंट्रोल जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट पर, टेस्ट कंडीशन टेस्ट करता है। फर्दर कंडीशन टेस्ट ट्रू होता है तब क्या होता है, मशीन कंट्रोल जो ब्लॉक में एंट्री करता है और अगेन स्टेटमेंट को रिपीट करता है। जैसे ही कंडीशन हमारा फॉल्स होता है, मशीन का कंट्रोल जो है लूप से बाहर चला जाता है, मतलब लूप के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको टर्मिनेट कर देता है। ठीक, इसका देखिए सिंटैक्स है आपका। स्टार्ट करते हैं, काउंट वैल्यू 1 लिया गया है और इंक्रीमेंट के लिए लिखा गया है काउंट इक्वल असाइनमेंट बाई काउंट प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर इज काउंट लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग लगाया गया है। अगर लेस देन और इक्वल टू 3 है तो सही है, तो हम क्या करते हैं, PRM की वैल्यू लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंट कराते हैं और फिर आगे रिपीट करते हैं। फॉल्स होता है तो स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा देखिए फॉर लूप का क्या है, ये प्रोग्राम है जिसमें हम 3 सेट में प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यू को ले सकते हैं और उसके बाद हम प्रिंट करा सकते हैं डेटा। और इसके बाद आते हैं फॉर लूप हो गया। देखिए लूप जो तीनों है सबका काम क्या है, स्टेटमेंट को रिपीट करना। सबका जो है सिंटैक्स फॉर्मेट अलग है, लेकिन सबके हेल्प से हम
किसी भी स्टेटमेंट को हम जितना नंबर ऑफ टाइम चाहें रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखें। फॉर का जो हेडर है इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो देखिए ध्यान से बच्चों, आप लोग आई की वैल्यू, आई में 10 असाइनमेंट किया गया। इसके बाद जहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट है वहाँ पर आई लिखा जा रहा है। ठीक है, आई क्या है, आई की जो वैल्यू है नॉन जीरो है, मतलब ट्रू वैल्यू है। और फिर आगे आप देखेंगे तो आई की वैल्यू क्या किया जा रहा है, माइनस। तो पहली बार आई की वैल्यू जो है 10 पिन करेगा, और इसके बाद जो है आई की वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक, तो 9 पिन करेगा। उसके बाद 8 पिन करेगा, 7 करेगा, 6 करेगा, 5 करेगा, 4 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा। ठीक, 1 करेगा, और 1 से जैसे वैल्यू आगे बढ़ेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 जैसे मिलेगा मशीन को तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, और लूप से हमारा मशीन कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अगला देखिए फॉर क्या है, आई इज लेस देन 4 सेमी कोलन, आई असाइनमेंट सॉरी जे असाइनमेंट बाई 5, जे असाइनमेंट बाई 0। तो इस प्रोग्राम में आई की वैल्यू अगर हम कुछ लेंगे तो उसके रिगार्डिंग इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को अप्लाई करेगा, कंडीशन टेस्ट करेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो यह आपका क्या है, फॉर लूप का अलग अलग फॉर्मेट है। देखिए अगला फॉर लूप का सिंटैक्स, आई की वैल्यू 1, कंडीशन क्या लगाया गया, आई लेस देन आर इक्वल टू 10। अच्छा, जहाँ पर प्रिंट कराया जा रहा है, जहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वहाँ पर प्रिंट मेथड लगाया जा सकता है, और उस आई की वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं। तो 1 पिन करेगा, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी कर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट कर देगा मशीन। अगला जो है देखिए फॉर लूप में क्या करता है, %d एड्रेस ऑपरेटर आई, ये फंक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेगा आई, जो आई के एड्रेस पे जाकर स्टोर हो जाएगी। अब देखिए आई की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। सपोज करिए आई की वैल्यू लेस देन 10 है, तो क्या होगा, मशीन का कंट्रोल जो है इसके ब्लॉक में इंटर करेगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब सपोज करिए केस सेकेंड, आई की वैल्यू जो है 10 से बड़ी है, तब तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, और मशीन कुछ नहीं प्रिंट करेगा। अगला स्टेटमेंट देखें,
तो बच्चों एक इंटरप्शन आ गया था, इस कारण से जो है मेरी आवाज़ जो है नहीं जा रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोग्राम है। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to 10 प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखिए फार लूप का एक अगला नया फार्म देखिए। आई की वैल्यू आई एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर्ड है। आई की वैल्यू स्टार्टिंग 1 है और कंडीशन लगाया गया आई लेस देन आर इक्वल टू 10 सेमी कोलन। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लूप के अंदर नहीं लिखा गया, हेडर में बाहर लिखा गया है, बॉडी में कोई अंतर नहीं है। यह भी हमारा जो प्रोग्राम सेगमेंट है 1 to 10 प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, अगला फार लूप का फार्म देखते हैं। देखिए इनिशियलाइजेशन की वैल्यू को हम स्टार्टिंग में 1 लिए हैं, तो जहाँ पर हम जो है इनिशियलाइजेशन लिखते हैं वहाँ पर सेमी कोलन लगा करके नल स्टेटमेंट राइट किए हुए हैं। सेमी कोलन का अर्थ है नल स्टेटमेंट। और कंडीशन दे रहे हैं आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हमने लिखा है आई असाइंड आई प्लस 1। तो हमारा ए भी क्या है, जो प्रीवियस प्रोग्राम है ए भी 1 to 10 डेटा प्रिंट करेगा। ठीक है, बस लूप को लिखने का तरीका अलग है, डेटा वहीं प्रिंट करेगा। अगला प्रोग्राम देखिए बच्चों। इस फार लूप में इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, नहीं है। तो इनिशियलाइजेशन उसके लूप से पहले कर लिया जा रहा है और इंक्रीमेंट जो है लूप के लास्ट में कर ले रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है, फार लूप का जो है मॉडिफाइड फार्म है। देख क्या लिखा, हियर नाइदर इनिशियलाइजेशन नॉर इंक्रीमेंटेशन इज डन इन द फार लूप बट स्टिल द 2 सेमी कोलन्स आर नेसेसरी। यहाँ पर 2 सेमी कोलन नेसेसरी है। ठीक है, अगला बच्चों देखते हैं प्रोग्राम सेगमेंट। आई की वैल्यू इनिशियलाइज किया गया, आई की वैल्यू 0 है और इस यहाँ पर देखिए आई प्लस प्लस लेस देन 10, उसके बाद सेमी कोलन है और आई यहाँ पर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है, सॉरी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, कंडीशन है। कंडीशन में ही जो है एम्बेडेड है इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हियर द कंपैरिजन एज वेल एज द इंक्रीमेंटेशन इज डन थ्रू द सेम स्टेटमेंट आई प्लस प्लस इज लेस देन 10 सिंस द प्लस प्लस ऑपरेटर कम्स आफ्टर आई। फर्स्टली कंपेयर इज डन। सबसे पहले क्या होगा, जो प्लस प्लस ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद आता है, इसलिए सबसे पहले मशीन क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो आई की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में 0 इज लेस देन 10 मिलेगा, सही है, तो 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद जो है उसके बाद आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। नोट दैट इट इज नेसेसरी टू इनिशियलाइज आई टू 0। आगे देखिए बच्चों, उसी फार लूप का ये भी मॉडिफाइड फार्म है। इसमें प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया गया है। ठीक है, देखिए इसका क्या अर्थ है, हियर बोथ द कंपैरिजन एंड इंक्रीमेंट
incrementation is done through the same statement. Since plus plus precede I, firstly incrementation is done, followed by comparison. Note that it is necessary to initialize I to 0. ठीक है। अब बच्चों देखिए नेस्टिंग ऑफ लूप्स। अब देखिए नेस्टिंग ऑफ लूप का क्या अर्थ है। जिस तरह से हम नेस्टिंग ऑफ इफ, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, उसी तरह से एक लूप के अंदर, एक लूप के ब्लॉक में दूसरा लूप अगर लिख दें तो इस तरह का जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। जैसे देखें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक मेन फंक्शन है, उसमें 3 इंटीजर वेरिएबल्स है आर, सी, सम। देखिए आउटर लूप की वैल्यू, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और कंडीशन लगा है आर इज लेस देन आर इक्वल टू 3 सेमीकोलन आर प्लस प्लस। और इसी लूप में एक दूसरा लूप है जिसकी वैल्यू जो है सी की वैल्यू 1 से इनिशलाइज हो रहा है और सी का कंडीशन लगा है सी इज लेस देन आर इक्वल टू 2 सेमीकोलन सी प्लस प्लस। और यहाँ पर सम में क्या प्रिंट किया जा रहा है आर प्लस सी। आउटर लूप एंड इनर लूप के जो आइडेंटिफायर्स है उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। देखिए स्टार्टिंग में क्या आएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सी की वैल्यू जब 2 हो जाएगा तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इस तरह से जो है फिर इनर लूप से मशीन कंट्रोल जब एग्जिट होता है तो आउटर लूप में जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में देखिए इसका आउटपुट है, इसको आप लोग इलस्ट्रेट कर लीजिएगा। अगर नहीं आता कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बच्चों। इसके बाद जो है और जो टॉपिक होगा इसका रिमेन पार्ट्स अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।